देवबंद तहसील में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा प्राइवेट गाड़ियों के दुरुपयोग को लेकर सपा नेता कार्तिक राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि अधिकारियों के लिए लगाई गई निजी गाड़ियों का भुगतान अवैध रूप से एक सड़क निर्माण करने वाली कंपनी कर रही थी, जिसमें लंबे समय से भुगतान न मिलने पर गांव झकवाला निवासी राकेश राणा परेशान थे। मामले को लेकर सपा नेता कार्तिक राणा ने नवनियुक्त तहसीलदार विजय सिंह और पूर्व तहसीलदार अमित कुमार से बातचीत की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर धरना शुरू कर दिया गया। करीब 1 घंटे के हंगामे के बाद कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बकाया भुगतान किया गया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। कार्तिक राणा ने चेतावनी दी कि तहसील में दाखिल खारिज और नलकूप कनेक्शन जैसे कामों में किसानों से हो रही अवैध वसूली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्राइवेट कंपनियों से सांठगांठ का आरोप भी लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं सपा के पूर्व युवजन राष्ट्रीय सचिव कार्तिक राणा यहां पर मौजूद हैं। 2022 में देवबंद से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और आज यहां पर धरने पर ये बैठे थे। क्या पूरा प्रकरण था, आखिरकार क्यों इनको धरने पर आकर बैठना पड़ा अपने कार्यकर्ता के लिए, हम इनसे बात करेंगे। पूरा प्रकरण है क्या? आप यहाँ आए थे कार्तिक जी, क्या मामला था, ऐसा क्यों आज धरने पर बैठ गया क्या आप? बिल्कुल देखिए, देवबंद तहसील में इस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए कि लोगों की जो दाखिल खारिज है वो नहीं हो रही है। जायज़ दाखिल खारिज जो होनी चाहिए उसमें भी ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, दाखिल खारिज में भी ये लोग पैसा ले रहे हैं लोगों से। इस तरह के हालात बने हुए हैं। मैं जिस प्रकरण में आया था, एक हमारा साथ गांव जखवाला के एक व्यक्ति थे, उनकी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी तहसीलदार साहब के साथ। उस गाड़ी का बकाया लगभग 6 महीने से इन लोगों ने नहीं दिया था। हम लोग इनसे ये पूछने आए थे कि सरकारी गाड़ी अगर आपको सरकार मुहैया कराती है तो फिर आप लोग प्राइवेट गाड़ी क्यों रखती है? वो प्राइवेट गाड़ी भी इन्होंने खुद नहीं रखी, NHAI वालों ने भेजी। NHAI वाले और तहसील का क्या संबंध है? आप लोग काम कर नहीं रहे हैं। आप लोग NHAI से ठेकेदारों से आप लोग अपनी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, दावत पानी कर रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे हालात बने हुए थे। मैं बात करूँ कार्तिक जी, NHAI के खिलाफ किसान धरने पर बैठते हैं कई मुद्दों को लेकर, कई टोल को लेकर, कई प्रकार के जो विवाद होते हैं उनको लेकर। जब एक अधिकारी ही उस कंपनी की गाड़ी चलाएगा, NHAI की गाड़ी चलाएगा, तो फिर ऐसे में किसानों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? मैं वही तो बात कह रहा हूँ आपको। दाखिल खारिज गरीब आदमी कर नहीं रहे और जो ठेकेदार हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो लोग सड़क बना रहे हैं, उन लोगों से लोग अपना सुविधा शुल्क ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, दावतें ले रहे हैं। इस तरीके का हालात यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आज जिस हिसाब से हम लोग आए हैं, हम लोगों ने नए जो मौजूदा तहसीलदार हैं, नए जो तहसीलदार आए हैं, उनसे आश्वासन लिया कि इस तरह की घटना कोई दोबारा नहीं होगी इस तहसील में। अगर होगी तो उस पर हम दोबारा धरना प्रदर्शन यहाँ पे आकर करेंगे और बड़े स्केल पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरी बात करूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी सरकारी खड़ी है, उसका यूज नहीं होता है। वैसे तो 2000 जो 10 वर्ष के बाद जो गाड़ी ऊपर हो जाता है उसको कहीं ना कहीं उसको सीज कर दिया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो तहसीलदार के नाम यहाँ आवंटित गाड़ी है बहुत पुरानी है, बहुत हालात उसके आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। तो ऐसे में आम जनता के लिए कानून अलग, सरकारी अधिकारियों के लिए कानून अलग, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है प्रदेश में। ये लोग इस सरकार में, हमारी सरकार में तो कहते थे कि यार आप लोग ये कर रहे हैं, आपके शासन में ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी ज़्यादा बेईमानी तहसील और थानों में जिस तरीके का माहौल इन्होंने बना रखा है, इतना माहौल कभी ख़राब कहीं नहीं हुआ है। जो पहले काम फ्री में हो करता है उसमें 5000 रुपये लेते हैं, वो भी गारंटी नहीं है। और जो कोई आदमी गरीब आदमी से इन्हें बू आती है, कोई इनके सरकारी ऑफिस में गरीब आदमी घुस जाए उससे इन्हें बू आती है। इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। ठेकेदारों से ये लोग गाड़ी मंगाते हैं। आप ये बताइए किस कानून के तहत ठेकेदार को अधिकार है कि आप किसी ठेकेदार से, प्राइवेट ठेकेदार से आप गाड़ी मंगाएं यहाँ पे? मैंने कल ही इसी प्रकरण में SDM साहब को भी कई बार इत्तला करा। SDM साहब ने बोला यहाँ पे भूतपूर्व जो तहसीलदार थे उन्हें फ़ोन करके, उनकी नहीं मानी। DM साहब को मैंने कल फ़ोन मिलाया। DM साहब के यहाँ माहौल ऐसा है कि भाई PA फ़ोन उठाता, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं एक कंपनी जो NHAI है, जो नेशनल हाईवे बना रही है, उसकी जो आरोप लग रहे हैं कि उसके द्वारा यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको गाड़ियाँ दे रखी थी, उन गाड़ियों का यूज हो रहा था। उनका पेमेंट ना होने की वजह से आज जो सपा के नेता हैं कार्तिक राणा, वो यहाँ धरने पर बैठ जाते हैं कार्यकर्ताओं के साथ। तो बहुत बड़ी खुलासा ये कर रहे हैं और बड़ा ये गंभीर आरोप
भी हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर तहसील में आम जनता से पैसा लिया जाएगा, रिश्वतखोरी होगी, तो क्या आप कार्तिक राणा करेंगे? क्या कार्तिक राणा का एक्शन होगा? कार्तिक राणा जिस तरीके से आज यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन बैठे हैं, आगे हम लोग आंदोलन भी करेंगे, सड़क पे जाम करेंगे। अगर कोई यहाँ पे हम पहले रामपुर तहसील में एक ऐसे ही प्रकरण हुआ था, हम वहाँ पे गए, हमने धरना प्रदर्शन करा, हमने गरीब लोगों के जितना पैसा था वहाँ कई लाख रुपया था, कई लाख रुपया दाखिल खारिज के नाम पे वहाँ पे लिया गया था। कई लाख रुपया अगर यहाँ पे जांच कर ली जाए तो कई लाखों रुपए यहाँ पे निकलेगा कि पिछले जो पूर्व तहसीलदार हैं जिन्होंने दाखिल खारिज में लोगों से पैसा ऐठा है। और अगर कोई आगे कुछ ऐसा कोई भी प्रकरण होता है, कार्तिक राणा सबसे पहले आगे मिलेगा। सड़क पे हम लोग आंदोलन करेंगे, लाठियाँ खाएंगे, चक्का जाम करेंगे। अगर जनता की आवाज़ को उठाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कार्तिक राणा और कार्तिक राणा की टीम बिल्कुल आगे, सबसे आगे खड़ी मिलेगी। आप धन्यवाद कार्तिक राणा जी। ये थे कार्तिक राणा जो यहाँ पर धरने पर बैठे थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँ तस्वीरों में वो गाड़ियाँ जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं, बोलेरो, और एक उसके पीछे बोलेरो में गाड़ियाँ जो यहाँ पर NHI कंपनी से जो ली गई थी, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। अब पेमेंट जो ड्राइवर का था, जो गाड़ी मालिक का था, वो उनको दिलवाया गया है। और अब यहाँ से सपा के जो नेता हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ से जाते नज़र आ रहे हैं। और ये धरना यहाँ पर काफ़ी देर चला है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।